स्वागत है आपका इस न्यू यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पुस्तकधारी क्लासेस। तो आज हम क्लास 1 एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 करेंगे मैथ्स टेक्स्ट बुक में से। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 2 का नाम है व्हाट इज़ लॉन्ग व्हाट इज़ राउंड। लॉन्ग मतलब लंबा और राउंड मतलब गोल। विद्या दीदी आस्क्ड ऑल द चिल्ड्रन टू सिट इन अ सर्कल। यहाँ इस पिक्चर में विद्या दीदी है और उसके आजू बाजू में बहुत सारे बच्चे हैं। उन्होंने बच्चों को बोला सर्कल में बैठने के लिए। विद्या दीदी ने बोला व्हाट इज़ लॉन्ग व्हाट इज़ राउंड लुक अराउंड लुक अराउंड। उन्होंने बच्चों को चारों तरफ देखने के लिए बोला और कहा कि कौन सा चीज़ लंबा है, कौन सा राउंड है, बताओ। उसमें से एक लड़की के हाथ में बॉल है, वो बोल रही है माई पेंसिल बॉक्स इज़ लॉन्ग एंड माई बॉल इज़ राउंड लुक अराउंड लुक अराउंड। उसका जो पेंसिल बॉक्स है वो लॉन्ग है और जो बॉल है वो गोल है। नीचे बॉक्स में दिया गया है कि बच्चों को बोलना है, छोटा सा गेम कंडक्ट करना है क्लास में और हर बच्चे को बोलना है कि एक लॉन्ग चीज़ का नाम बताए और एक राउंड चीज़ का नाम बताए। और हमेशा अलग अलग चीज़ों का नाम आना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए कोई भी नाम। जैसे उम, कोई बच्चा अगर टम्बलर बोल रहा है तो वो तो लंबा भी, टम्बलर मतलब पानी पीने का ग्लास, वो लॉन्ग भी होता है और राउंड भी होता है। तो ऐसे केस में कंसीडर करना है चीज़ों को और बच्चों की हेल्प करनी है। सेकंड पेज, ए क्वेश्चन, ड्रॉ राउंड ऑब्जेक्ट्स इन सर्कल एंड लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स इन रेक्टेंगल। इस सर्कल में राउंड ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बॉल दिया गया है, इसमें आप चपाती ड्रॉ कर सकते हो, कॉइन ड्रॉ कर सकते हो, बैंगल चूड़ी ड्रॉ कर सकते हो, सन, वाटरमेलन, बटन, ऑरेंज, ये सब आप ड्रॉ कर सकते हो। नीचे जो रेक्टेंगल दिया गया है बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स में आपको लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करनी है। फॉर एग्जांपल दिया गया है एक वाटर बॉटल दी गई है, एक पेंसिल बॉक्स दिया गया है, आप और उसमें पेंसिल ड्रॉ कर सकते हो, स्पून ड्रॉ कर सकते हो, कैंडल, बैट, ये सब आप ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट बी क्वेश्चन, मैच द ऑब्जेक्ट्स विच आर सिमिलर इन शेप। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स सिमिलर है शेप में उन्हें हमें क्या करना है, मैच करना है। जैसे कि ये जो फर्स्ट वाला है इसका शेप है सिलेंड्रिकल और कैंडल का भी शेप होता है सिलेंड्रिकल। उसके बाद ये दोनों बॉल राउंड है। उसके बाद ये एक बॉक्स है, ठीक है। उसके बाद ये वाला इसके साथ जाएगा और ये कोनिकल हैट है जो इस कोन के साथ मैच होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सी वाला, टेक द शेप विच इज सिमिलर टू बॉल। बॉल के साथ सिमिलर कौन सा है, तो ये वाटरमेलन है। डी क्वेश्चन, टिक द शेप विच इज सिमिलर टू कैप। कैप का जो शेप है वो कोनिकल है और इन सभी ऑब्जेक्ट्स में से कोनिकल शेप है ये फर्स्ट वाले का। ई क्वेश्चन देखेंगे, टिक द शेप विच इज सिमिलर टू ग्लास। ग्लास का जो शेप है वो सिलेंड्रिकल शेप है तो उसके साथ जाएगा हमारा वाटर बॉटल जो खुद भी एक सिलेंड्रिकल शेप में है। नेक्स्ट एफ वाला देखेंगे, टिक द शेप विच इज सिमिलर टू मैच बॉक्स। तो मैच बॉक्स के साथ कौन सा जाएगा हमारा, पेंसिल बॉक्स जो क्यूबॉइड की शेप में है। लेट अस डू, हाउस बनाना है, टॉय, कोई खिलौना, टावर, रोबोट, बस या कुछ भी जो पसंद हो वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके, जो हमारे आसपास सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं उसका यूज़ करके ये सब बनाना है। नोटबुक्स, बुक्स, पेंसिल बॉक्स, वाटर बॉटल, वेस्ट और ओल्ड बॉक्स, पुरानी बॉक्सेस, बर्थडे के ऐप्स, फनल्स, इन सब का भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को डिवाइड करना है 4 ग्रुप में। गिव वन शेप टू ईच ग्रुप। हर ग्रुप को एक शेप देना है। बहुत सारे शेप्स होते हैं, जैसे सर्कल हो गया, ओवल शेप होता है, स्क्वायर शेप होता है, छोटे बच्चे तो रेक्टेंगल शेप होता है। ज़्यादा और शेप्स तो नहीं दे सकते हम बच्चों को। उसके बाद हर ग्रुप के बच्चों को बोलना है कि घर से 2 अलग अलग चीज़ें लेकर आनी है जो यूज़ की हुई हो या फिर जो वेस्ट ऑब्जेक्ट हो उस शेप से रिलेटेड, और डिस्प्ले करनी है, सबको दिखानी है क्लासरूम में। जितने भी बच्चे कलेक्ट करके आएंगे चीज़ें वो क्लासरूम में रखनी है, दिखानी है और बच्चों को शेयर करने के लिए बोलना है और रीज़न बताना है बच्चों को कि आपने ये चीज़ क्यों चूज़ करी है। नेक्स्ट, दिस इज़ अ शॉर्ट स्टोरी, वाइज ग्रैंड मदर। तो इस कहानी में बोला, वंस देयर वॉज अ लिटिल लैम्ब हु वॉज गोइंग टू मीट हर ग्रैंड मदर, द वुल्फ सॉ द लैम्ब एंड वॉन्टेड टू कैच हर। एक छोटा लैम्ब है, देखिए पिक्चर में, वो जा रहा था अपनी ग्रैंड मदर को मिलने, लेकिन रास्ते में ही उसे एक वुल्फ दिख गया और वुल्फ उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो लैम्ब बोलता है कि प्लीज़ डोंट ईट मी नाउ, लेट मी फर्स्ट गो टू माई ग्रैंड मदर्स प्लेस एंड ग्रो बिग। तो वो लैम्ब बोलता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो अपनी ग्रैंड मदर की जगह पे, मुझे बड़ा होने दो। वुल्फ बोलता है ओके यू मे गो, तो वुल्फ उसे जाने देता है। द लैम्ब टोल्ड एवरीथिंग अबाउट द वुल्फ टू हर ग्रैंड मदर। द ग्रैंड मदर गॉट एन आइडिया एंड पुट द लैम्ब into ढोलक and rolled it back to her house.
तो जो लैम थी उसने सब कुछ बताया अपनी ग्रैंड मदर को वुल्फ के बारे में। तो ग्रैंड मदर को एक आइडिया आया, उन्होंने क्या किया, उस लैम को क्या किया, ढोलक के अंदर डाल दिया और उसे धक्का दिया। रोल्ड, वो जो ढोलक है रोल करते करते उसके घर तक गया। द ढोलक रोल्ड वेरी फास्ट एंड द वुल्फ स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड इट। पिक्चर में देखिए ढोलक बहुत फास्ट रोल हो रहा है और जो वुल्फ है उसके पीछे पीछे भाग रहा है। द वुल्फ कुड नॉट कैच द लैम्प एंड शी रीच्ड होम सेफली। वो जो वुल्फ है उसे पकड़ नहीं पाया लैम्प को और वो सेफली अपने घर पहुंच गई। उसके बाद उसने मन में ही दादी को थैंक्स बोला। बॉक्स में दिया गया है कि बच्चों को रीज़न पूछना है कि ढोलक रोल क्यों हुआ, डिस्कशन अरेंज करना है उसके शेप के बारे में, क्यों वो रोल हो रहा था। नेक्स्ट इज लेट अ स्लाइड। चिल्ड्रन आर प्लेइंग कैरम एज शोन बिलो, यू कैन ऑल्सो प्ले एंड सी हाउ स्ट्राइकर स्लाइड्स टू रीच द कॉर्नर। यहाँ पे कुछ बच्चे कैरम खेल रहे हैं, उसमें से जब भी हम स्ट्राइकर को हिट करते हैं तो वो स्लाइड करता है। और ठीक है, उसके बाद यहाँ जो लड़का है उसने क्या बोला है कि माई स्ट्राइकर रोल्ड इंस्टेड ऑफ स्लाइडिंग। स्लाइड करने के बजाय उसका जो स्ट्राइकर है वो क्या हो गया है, रोल्ड हो गया है। ये जो हमने शॉर्ट स्टोरी देखी अभी वुल्फ और लैम्प की, उसमें जो ढोलक था वो रोल हो रहा था और यहाँ पे जो ये गोटी है स्ट्राइकर है वो क्या होता है, स्लाइड करके हम हिट करते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखेंगे, राइट आर फॉर रोलिंग ऑब्जेक्ट्स एंड बी फॉर स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट्स इन द सर्कल गिवन इन द पिक्चर। दिस इज द पिक्चर। सबसे पहले तो ये लड़की देखेंगे वो रोल होगी या स्लाइड होगी, ऑब्वियसली वो क्या होगी, स्लाइड। उसके बाद यहाँ हैट दिख रही है आपको, वो भी स्लाइड होगी। उसके बाद यहाँ एक वाटर बॉटल जैसा कुछ है तो वो क्या होगा, रोल होगा। यहाँ पे बॉल है तो वो रोल होगा, बॉक्स है तो वो स्लाइड होगा। यहाँ पे एक लड़की खेल रही है, वो ऑब्जेक्ट कैसा है, राउंड शेप में, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, रोल। बी कलेक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर सराउंडिंग एंड सी इफ दे रोल और स्लाइड। बी क्वेश्चन में बोला कि कुछ ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करनी है और देखना है कि वो रोल होगी या स्लाइड होगी। सी क्वेश्चन, डू यू सी थिंग्स विच कैन डू बोथ रोल एंड स्लाइड, इफ यस डिस्कस इन द क्लास। कुछ चीज़ें होती है जो स्लाइड भी होती है और रोल भी होती है, तो ऐसी चीज़ों के बारे में क्लास में डिस्कस करना है। थिंक एंड डू, फाइंड वेदर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स रोल स्लाइड और डू बोथ, पुट टिक और क्रॉस। पहला बॉल है तो वो क्या होगा, रोल होगा या स्लाइड होगा या दोनों होगा, तो बॉल क्या होने वाला है, रोल होने वाला है, तो हम यहाँ पे टिक कर देंगे। सेकंड है पेंसिल बॉक्स, तो वो क्या होगा, स्लाइड। बुक भी क्या होगी, स्लाइड। उसके बाद एप्पल है वो क्या होगा, रोल। वाटर बॉटल है वो क्या होगी, रोल भी होगी और स्लाइड भी होगी। उसके बाद सेम नीचे का जो दिया गया है स्ट्रॉ के साथ एक, उसके बाद जो स्पून है वो तो क्या होने वाला है, स्लाइड होगा। उसके बाद ये जो कोनिकल शेप में जो पेपर है वो क्या होगा, रोल। नेक्स्ट प्रोजेक्ट वर्क में बोला गया है ए वाले में, कलेक्ट कार्डबोर्ड बॉक्सेस। पुराने जो शू बॉक्सेस होते हैं, खाली जो बॉक्स होते हैं फूड के, फ्रूट के, तो उनके बॉक्सेस कलेक्ट करने हैं और फ्रंट साइड पे आईज माउथ नोज ऐसे बनाकर पपेट बनाने हैं। पेरेंट और टीचर की हेल्प लेनी है और अपनी जो भी फेवरेट स्टोरी लेनी है और उस पर पपेट शो करना है क्लास में। बी वाले में गया है, आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके टावर बनाना है और देखना है कि कौन सा शेप वाला ऑब्जेक्ट से टॉल बन रहा है टावर और स्टेबल रह रहा है, गिर रहा नहीं है। सी वाले में आपको डिफरेंट शेप एंड ऑब्जेक्ट बनाने हैं यूजिंग क्ले। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2। नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो